गांव के किनारे एक खूबसूरत खेत था जहां अहमद और उसका दोस्त हुसैन काम करते थे। अहमद एक नौजवान किसान था जो जमीन की मेहनत से मोहब्बत करता था। इसके खेत में सब्जियां, फल और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां थीं। हुसैन अहमद का दोस्त था जो हमेशा जल्दबाजी में रहता था। हुसैन की आदत थी कि वो हर काम में फौरन नताइज चाहता था और किसी भी चीज़ के मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं करता था। एक दिन अहमद ने अपने खेत में एक नया पौधा लगाने का फैसला किया। ये पौधा एक खूबसूरत फूल के लिए था जिसे अहमद ने अपनी मोहब्बत और मेहनत से पाला था। अहमद ने पौधे को बड़ी एहतियात से लगाया और रोज़ाना इसे पानी दिया और उसकी देखभाल की। वो जानता था कि ये पौधा वक्त लेगा, लेकिन इसने सब्र और तहम्मुल के साथ काम किया। हुसैन ने अहमद की कोशिशों को देखते हुए कहा, अहमद, तुम्हें इतनी देर क्यों लगती है? यह पौधा भी कभी बड़ा नहीं होगा। तुम्हें जल्दी करना चाहिए। अहमद ने अपने दोस्त की बातों पर सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, हुसैन, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी कभी फायदेमंद नहीं होती। हमें इंतज़ार करना होगा। हुसैन ने अपने तरीके पर काम करना शुरू किया। इसने एक दिन फूलों के बाग में नए पौधे लगाए और उन पर रोज़ाना पानी दिया। लेकिन हुसैन का तरीका ये था कि वो हर चंद दिन बाद पौधे की हालत देखता और फौरन नताइज चाहता। इसने सोचा कि जल्दी फूल देखने की उम्मीद में वो पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे रहा था और ज़्यादा खाद भी डाल रहा था। महीने गुजरते गए, अहमद का पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इसने रोज़ाना पानी पिया और अहमद की देखभाल और मोहब्बत ने इसे खूबसूरत फूलों से भर दिया। अहमद का बाग रंग बरंगे फूलों से खिल उठा और उसकी खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया। दूसरी तरफ हुसैन का बाग भी खूबसूरत था, लेकिन इसमें फूल कम और छोटे थे। हुसैन ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसे वो नताइज नहीं मिले जो वो चाहता था। हुसैन की जल्दबाजी और बार बार की तब्दीलियां इसके बाग को खूबसूरती से महरूम कर रही थी। मौलाना अब्दुल्ला, जो गांव के बुजुर्ग और दाना थे, एक दिन अहमद के बाग में आए। उन्होंने देखा कि अहमद का बाग खूबसूरत और रंग बरंगे फूलों से भर गया है। मौलाना अब्दुल्ला ने अहमद की मेहनत की तारीफ की और कहा, अहमद, तुम्हारी मेहनत और सब्र ने फल दिया है। तुमने सब्र का मुजाहरा करके ये खूबसूरती हासिल की है। हुसैन, जो मौलाना अब्दुल्ला की बातें सुन रहा था, ने अपना सर झुका लिया और कहा, मौलाना, मुझे समझ आया है कि सब्र की हकीकत क्या होती है। मैंने जल्दबाजी की और नताइज नहीं मिले। मौलाना अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र हर काम में कामयाबी की कुंजी है। जल्दी करना कभी फायदेमंद नहीं होता। सब्र करो, तहम्मुल से काम लो और नताइज का इंतज़ार करो। वक्त के साथ सब कुछ बेहतर होता है। हुसैन ने मौलाना अब्दुल्ला की बातों पर गौर किया और सब्र का सबक समझा। इसने अपनी जल्दबाजी पर काबू पाना शुरू कर दिया और अहमद के तरीके पर अमल करने लगा। हुसैन ने पौधों को सही मिकदार में पानी देना शुरू किया और उनकी देखभाल में सब्र करने लगा। चंद महीनों बाद हुसैन का बाग भी खूबसूरत फूलों से भर गया। इसने समझा कि सब्र और तहम्मुल के साथ काम करने से ही अच्छे नताइज मिलते हैं। अहमद और हुसैन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और दोनों के बाग खूबसूरती से भर गए। गांव के लोग दोनों की मेहनत और सब्र की मिसाल देने लगे। सब्र और तहम्मुल हर काम में कामयाबी की कुंजी है। जल्दबाजी कभी भी नताइज को बेहतर नहीं बना सकती। हर काम में सब्र का मुजाहरा करना और वक्त की कदर करना ज़रूरी है। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सब्र करना, तहम्मुल से काम लेना और वक्त की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है।